नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को आज विश्व परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज संस्कृत का जो दूसरा टॉपिक है वो विद्यार्थियों के अनुसार हम संधि ले रहे हैं। तो सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना, सिर्फ मिलना। दो या दो से अधिक वर्णों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? संधि कहलाती है। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्ण। वर्ण आपके स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजनों का मेल को हम क्या कहते हैं? जो है वो वर्ण है, और इनका मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे आगे उदाहरण दिया गया आपका मूर प्लस अरि बराबर मुरारी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, स्वर है और यहाँ पर भी स्वर है, ये दो आपस में मिलते हैं तो इनसे एक नया नाम बनता है, वो है आपका मुरारी। इसी को हम क्या कहते हैं? संधि। ये हो गई आपकी संधि और ये है आपका संधि विच्छेद। सरल रूप में इसको हम बोलेंगे संधि, और ये है संधि विच्छेद, यानी कि संधि को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना। साधारण भाषा में संधि को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना। अब बात करते हैं संधि के प्रकार। तो विशेष रूप से संधि के जो प्रकार बताए गए हैं कक्षा 6 से लेकर के 10th तक 3 प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विषयक संधि। और हम आगे की बात करें तो उसमें 5 प्रकार बताए गए हैं: प्रकृतिभाव संधि और स्वादि संधि। स्वादि जो संधि है वो हम 10th क्लास के अंदर विषयक संधि के अंत में पढ़ते हैं, और स्वादि संधि को हम उत्तर संधि भी कहते हैं, रोय भी कहा जाता है। और अगर इसको संस्कृत के अंदर बात करें तो एतो रोर पलुता दे पलुते, एतो रोर पलुता दे पलुते उत्तर संधि को कहा जाता है। अगर संस्कृत की हम बात करें तो स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं, और व्यंजन संधि को हम हल संधि कहते हैं। हल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी व्यंजन आते हैं आपके, उनके नीचे हलंत लगा हुआ होता है, हलंत लगा हुआ होता है, इसी कारण हम उनको हल संधि कहते हैं, और इनको बोलते हैं अच संधि। अच के अंदर आपके स्वर आते हैं ए आ, और इसके अंदर आपके के खे से लेकर के लास्ट तक आते हैं। संधि का पहला भेद है आपके स्वर संधि, जिसको संस्कृत में कहते हैं अच संधि। संस्कृत के अंदर जो परिभाषाएं हैं संधि के अंदर वो मैं हिंदी में समझाऊंगा, और इसके उदाहरण जो भी आपके नीचे दिए हुए होंगे वो संस्कृत में दिए हुए होंगे, जिसके माध्यम से आप सरलता से इसकी परिभाषा पढ़ करके इन उदाहरणों का देख सकते हो, समझ सकते हो। स्वर संधि की अगर बात करें, दो या दो से अधिक स्वरों का मेल को आपस में स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आली बराबर हिमालय। स्वर संधि के अंदर जितने भी स्वर आए हुए हैं उन स्वरों का आपस में जो मेल होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के 7 प्रकार हैं। 1 नंबर पर आपका दीर्घ संधि, इसको संस्कृत में बोलते हैं अक सवर्ण दीर्घ। 2 नंबर पर है आपका गुण संधि, इसको बोलते हैं आदि गुण। 3 नंबर पर है वर्दी संधि, इसको बोलते हैं वर्दी रेची। 4 नंबर पर है आपका यण संधि, इसको बोलते हैं इको यणची। 5 नंबर पर है आपका अयादि संधि, इसको बोलते हैं एचो आयवाया। 6 नंबर पर है पररूप संधि, इसको बोलते हैं एडी पररूप। और 7 नंबर पर है पूर्व रूप संधि, एड पदा दादंती। अब सबसे पहले है आपका सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के अंदर जो दीर्घ होते हैं वो लगते हैं, जैसे आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है और बड़ी री है, ये आते हैं आपके दीर्घ संधि के अंदर। गुण संधि की अगर बात करें, गुण संधि के मायने वो शब्द आएंगे जिनके ऊपर एक मात्रा लगी हुई है। इसमें आई और ओ, आई और ओ गुण संधि के अंदर आते हैं। वर्दी संधि के अंदर जिस शब्दों के ऊपर 2 मात्रा लगी हुई हो, जिन शब्दों के ऊपर 2 मात्रा लगी हुई होगी वो होगा आपका वर्दी संधि के ऊपर। आय और औ, ये आते हैं आपके वर्दी संधि के अंदर। और 4 नंबर पर है आपका यण संधि। तो यण से ये जो वर्ग है, ये वर्ग, ये रे ले वे आते हैं आपके यण संधि, ये रे ले वे। 5 नंबर पर है आपका अयादि संधि। तो अयादि संधि के अंदर आपके 4 नाम बनते हैं। एक पे है आपका अय, आय, औ, आव। ये जो 4 नाम हैं, 4 नामों के आधार पर आपकी अयादि संधि बनती है। और पररूप और पूर्व रूप जो इनसे अपवाद होते हैं उनके माध्यम से ये पररूप और पूर्व संधि बनी जाती है। जो पररूप संधि है वो अभी 10th क्लास के अंदर आपके बोर्ड में आई थी, जो आपका 17/2019-20 उसमें
प्ररूप संधि के बारे में पूछा गया था। एक उदाहरण था प्रजत्य। प्रजत्य ये उदाहरण आपके बोर्ड के अंदर 10th क्लास के अंदर अभी आया था। प्रजत्य सबसे पहले स्वर संधि का पहला प्रकार है आपके दीर्घ संधि। अक सवर्ण दीर्घ। परिभाषा हिंदी में बता रहा हूँ, उदाहरण जितने भी दिए गए हैं वो संस्कृत के अंदर दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं तो जो भी उदाहरण हैं वो आप हिंदी के माध्यम से अच्छे से देख सकते हो और पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। तो यहाँ बात करते हैं दीर्घ संधि की परिभाषा की। तो यदि ए आ ई उ ऊ री और बड़ी री के बाद अगर वापस वही समान शब्द आए तो इनका दीर्घ क्रम से, यानी कि ए आ का आ हो जाता है, ई की बड़ी ई हो जाती है, ओ का बड़ा वो हो जाता है और री की बड़ी री हो जाती है। यहाँ पे इस री की मात्रा अलग है और इस री की मात्रा अलग है। जो भी आप शब्द लिखोगे ये छोटी की मात्रा है और बड़ी री की मात्रा लगानी है तो आपको ऐसा लिखना है, ये छोटी री की मात्रा है और ये बड़ी री की मात्रा है। अब देखते हैं इसके उदाहरण। सबसे पहला a प्लस ए का उदाहरण आ बनता है, जैसा कि ऊपर आपको बता दिया है। जितने भी ए आ कहेंगे उनके 4 नियम, ई के 4, ओ के 4, री का 1। तो यहाँ सबसे पहले a प्लस ए बराबर आ। तो यहाँ देखते हैं a प्लस ए आगे बनता है आपका आ, यानी कि इनके संधि विच्छेद ऐसे करने दोनों शब्द जो ऐसे होते हैं उनके अर्थ अलग अलग निकले। राम का अर्थ अलग होता है, अवतार का अर्थ अलग निकलता है। इसका दूसरा उदाहरण है ने प्लस ए प्लस ए बराबर यहाँ पे आ, ने प्लस अस्ति बराबर नास्ति। इसी प्रकार से यहाँ पहले ए है और बाद में आ है तो यहाँ ए और आ सामने बनेगा आपके आ, चाहे ए पहले आए चाहे ए बाद में आए, चाहे आ पहले आए चाहे आ बाद में आए, बनना आपको आ है। क्यों? क्योंकि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ विदा प्लस अर्ति। तो यहाँ आ प्लस ए बराबर बड़ी मात्रा लगवानी है आ की, तो हो जाएगा विद्यार्थी। यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है, मैंने पहले बता दिया चाहे आ आए चाहे ए आए तो आपको बनाना यहाँ पे आई है, तो ये है दयानंद। इसी प्रकार से हम लेते हैं ई की। तो सबसे पहले छोटी ई और यहाँ पर भी छोटी ई, छोटी ई मिलकर आपको बनानी है बड़ी ई। तो यहाँ पे छोटी ई आग सामने बन रही है बड़ी ई। मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनिंदर। अब इसी का छठा नियम है ई प्लस बड़ी ई। यहाँ छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, अगर दोनों को मिलाओगे यहाँ बन जाएगी बड़ी ई की मात्रा हरीश। आगे बड़ी ई पहले है, छोटी ई बाद में। नारी प्लस ई बराबर नारी। चारों का अंदर देखना है तो आपको बड़ी की मात्रा लगी हुई है और यहाँ चारों जो भी दिए गए उसमें बड़े आ का मात्रा लगी हुई है। जो आठवां नियम है ई बड़ी और बड़ी ई। तो यहाँ रजनी, इसमें यहाँ बड़ी ई है, यहाँ पर भी बड़ी ई है, ये ई और ये ई यहाँ पर बनती है आपकी बड़ी ई। रजनी प्लस इस बराबर रजनीश। अब इसी का नवा नियम है, 4 आ का हो गए, 4 ई का हो गए, 4 ऊ के हैं और 1 री का है। तो नवा नियम है ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है, इन दोनों को मिलाकर आपको बड़ा ऊ बनाना है। दूसरा नियम इसी का ऊ का, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है, आपको सामने बड़ा ऊ बनाना है। सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंधु उर्मी। यहाँ पहले बड़ा ऊ है और बाद में छोटा ऊ है। वधु में हमेशा बड़ा ऊ आता है और सामने उत्सव में हमेशा छोटा ऊ है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ इन आपको दोनों को मिला करके बनाना है बड़ा ऊ, यानी कि इन दोनों को आपको मिला करके बड़ा ऊ की मात्रा लगवानी है। दोनों को यहाँ से हटाना है और यहाँ से हटाने के बाद में इसकी मात्रा लगानी है वापस। कैसे बनाएंगे? जैसे वध, यहाँ ऊ हट गया बड़ा और सामने से जो छोटा ऊ है उसी को भी हटा देते हैं तो पीछे बचता है सब। अब यहाँ पे देखिए छोटा ऊ जो भी दे दिया गया है वो आधा है। क्यों? क्योंकि इसमें से स्वर को हमने बाहर निकाल दिया तो व्यंजन क्या हो गया? आधा। और ये कह रहा है नियम इन दोनों को मिलाकर आपको बड़ा ऊ बनाना है। तो यहाँ बड़ा ऊ क्या लगा देंगे? मात्रा। तो ये बनेगा आपका वधोत्सव। इसी प्रकार से ऊ का जो 12 नियम है, लास्ट नियम है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर आपको बनाना है बड़ा ऊ। अब यहाँ एक लास्ट नियम दिया गया है आपका री का, छोटी री प्लस री बराबर बड़ी री। अब इन दोनों री को यहाँ से हटा करके आपको बड़ी री की मात्रा लगवानी है। मैंने आपको पहले बता दी छोटी री की मात्रा ये होती है और बड़ी री की मात्रा ये होती है, दोनों का ध्यान रख लेना अंतर।
इस प्रकार से ये जो भी संधि है दीर्घ वो कंप्लीट हो गई।